एपिसोड के शुरुआत में हमें मिस यांग को दिखाया जाता है जो कि लिंग फैंग को बता रही थी कि ये हम लोग की पूरी लैंड का लास्ट प्लेस है। तभी छोटी लड़की लिंग फैंग को बताती है डिमोन क्लैन की वजह से हम लोगों के पास बस कुछ ही जगह ही बचा हुआ है और साथ ही हम लोगों को जितने भी जमीन थे वो अब हम लोगों के पास नहीं है। इस पर लिंग फैंग बोलता है तुम्हें अभी चिंता होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि एक दिन हेवन और अर्थ दोनों ही दोबारा से तुम लोग अनुभव कर पाओगे। ये सुनते ही छोटी लड़की लिंग फैंग को बताने लगती है कि हम लोगों के यंगस्टर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि हम लोगों को बचाने के लिए डेस्टिनी का बेटा जरूर आएगा और टीम उनके साथ फाइट करके उन्हें खत्म कर देगा। लिंग फैंग बोलता है दूसरों से अच्छा तुम खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए क्योंकि तुम्हें जो कर सकते हो फिर दूसरे आदमी वो कभी नहीं कर सकता। तभी मिस यॉन आगे की वो आ जाती है। इसको देखकर जिया मन में ही थोड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग बहुत ही तेजी से आगे की ओर जाने लगता है। तभी मिस यॉन लिंग फैंग को बताने लगती है कि इस सिर के अंदर 3 मैच्योर फैमिली रहती है जिसका नाम है यंग फैमिली, किंग फैमिली और किंग कॉन्ग फैमिली। इधर हम लोगों को एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि इन सबको चीजों को देखकर थोड़ा से खुश हो जाता है। लेकिन तभी मिस यॉन इन सील को खोलने के लिए बोलती है। इस बातों को सुनकर वो कल्टीवेटर ग्लास में से एक एप्पल को निकालकर उसको सील को खोल देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन आइडिया खुल जाता है। इसके अंदर से ये लोग सभी चले आते हैं। इसके बाद ये कल्टीवेटर इन लोगों के पास आ जाता है और फिर बोलता है फाइनली आप लोग वापस आ गए। कल्टीवेटर इन लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिला था कि बाहर की दुनिया से एक लोग यहाँ पर आया हुआ है और ये बोलकर लिंग फैंग की ओर देखने लगता है। तभी लिंग फैंग अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये इनोसेंट जगह पर क्या है क्यों है। तभी मिस यंग इस कल्टीवेटर को बताने लगता है कि ये लिंग फैंग है जो कि आउटसाइड वॉल से इस जगह पर आया है। इसने हमारी जान बची है क्योंकि डिमोन्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था और अगर लिंग फैंग सही टाइम पर वहाँ पे ना आता तो हम लोग बच नहीं पाते, इस जगह पर दोबारा लौटकर वापस आ पाते। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम लोगों ने डिमोन क्लैन के साथ फाइट किया था जिसकी वजह से तुम लोगों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और साथ ही क्या तुम लोगों के पास सनफ्लावर का हार्ट को लेके आए हैं। इस पर जिया बोलता है तुम एक साथ इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो, और रही बात यहाँ पर सन हब की वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। सन हब को देखते के बाद वो कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब इसी मदद से हम लोग अपने एंसेस्टर को ठीक कर पा सकते हैं। इसके बाद मिस यंग इस जगह के बारे में लिंग फैंग को सब कुछ बताने लगता है। यहाँ पर जितने भी क्लैंस है वो सभी कॉम्प्लिकेटेड है और इन लोगों की बॉडी में क्यों है, और इसके बाद वो बहुत ही कुछ लिंग फैंग को यहाँ पर बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे ही कल्टीवेटर है जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद मिस यंग यहाँ पर लिंग फैंग को जितनी भी चीजें होती है उस सब के बारे में बताने लगती है और वो उससे पहले ही आगे रुकने के लिए बोलता है। अपने मास्टर के पास जाने की तैयारी करने लगती है लेकिन वो जाने से पहले लिंग फैंग को बताती है कि तुम्हारा स्पिरिट पीस जिस जगह पर है वो हमें उससे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि इमोर्टल स्पिरिट जब तक नहीं जगता तब तक हम यहाँ पे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। लिंग फैंग शुक्रिया बोलकर इस जगह से जाने लगता है। इसके बाद हम लोग कुछ देर के बाद टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग फैंग अपने मन में सोच रहा था कि तीनों एल्डर्स ने टर्निंग डिलम को अचीव कर लिया है और साथ ही इन लोगों ने वर्चुअल गॉड का पावर को भी एक्टिव कर लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सत्य को बारे में सोचना होगा, उसे बचाना ही होगा। अगले सीन में यहाँ पे सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत विलेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इन लोग के यंगस्टर कल्टीवेटर कर रही थी। तभी वो अपने आंखों से खोलती है और बोलती है कि मिस यॉन तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। जिया बोलती है यंगस्टर हम लोगों ने आपके लिए सन हर्ब को लेके आए हैं और वो उसे बाहर निकल कर लेती है। इसके बाद यंगस्टर इन सन हर्ब को अपने पास लेता है और वो बोलती है इसके अंदर 2 सन फायर है जिसके इविल स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा आसानी से साथ में दबा सकता है और साथ ही मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस चीज को हासिल करने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया होगा। इसके बाद वो लड़की यहाँ पे उड़ने लगती है और अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिसकी वजह से वहाँ पर सन हर्ब की एनर्जी उन लड़की के पास में घूमने लगती है। इसको देखकर मिस यंग थोड़ी सी खुश हो जाती है और बोलती है अगर एक बार यंगस्टर ठीक हो जाते हैं तो इसके बाद हम लोग के डिमोन क्लैन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम लोगों को इस लेडी मास्टर के बॉडी के अंदर में एक डिमोन को दिखाया जाता है जो बोलता है ये हाथ तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये मुझे चाहिए। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से साथ सन हर्ब की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है जिसकी वजह से इस लेडी मास्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है
और वो चीज को देखकर ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ये डीमन अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस लेडी मास्टर को भी प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर से ही एक डार्क एनर्जी बाहर निकल रहा था। इसलिए ये यहाँ पर एक अपने फ्रेंड्स को समन कर लिया था, जो कि सीधे उसके सोल में चला गया था है। इसके चीज को देखने के बाद डीमन को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और इसकी चीज की वजह से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो इसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से ये लेडी मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता। इसके बाद वो अपने डिवाइन विनर को एक्टिव कर लेता है, लेकिन ये चीज को भी इस डिमोन के ऊपर कोई भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था और वह बोलते कि चाहे तुम इस जगह पर कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज को रिफंड करने नहीं दूंगा। इस पर ये लेडी मास्टर कंटेनर डिमोन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से ये डिमोन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इस चीज को सबसे ज्यादा असर इस लेडी एल्डर के ऊपर होता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी मिस यंग मास्टर के पास आ जाते हैं और बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? आखिरकार आपके साथ ऐसी जगह पर हो क्या गया है? इस पर मास्टर मिस यंग को बताने लगती है, मुझे इस युद्ध के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश से इस इविल पावर को अपने अंदर दबा लिया। इस बात के सुनकर जिया आगे आ जाती है और वो बोलती है, मास्टर क्या आप चीज को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते? इस पर मास्टर बोलता है, जब तक कोई ट्रू इमॉर्टल नहीं आता तब तक हम इसको अकेले ही रहूंगी। इस बात को सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने 7000 सालों में कभी भी ट्रू इमॉर्टल नहीं देखा है। तभी वो मास्टर अपने आप को एक कॉफिन के अंदर पैक कर लेता है। अगले सीन में हमें इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि सत्य और डिवाइन सॉर्ड को पकड़ लिया था। तभी डिवाइन सॉर्ड को ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाते हैं और उसे बोलता है, मैं अपने मास्टर को कभी नहीं बदलूंगा। ये सुनकर वो एल्डर बोलता है, ये चीज तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता कि तुम किसको मास्टर चुनेगे और किसको नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। इसके बाद वो एक तिल्स्मान को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और ये बोलता है, जब लिंक फैंग इस जगह पर आएगा तो तुम लोग नहीं बच पाओगे। इस पर ये ओल्ड मैन बोलता है, इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। इसके बाद वो उस ड्रैगन स्पिरिट को एक दूसरे सॉर्ड के बॉडी के अंदर में कैद कर देता है और बोलता है कि जेयस जैसन फॉर्मेशन इस सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी ये दोनों कल्टिवेटर इस जगह पर आ जाते हैं और लड़का अपने दादाजी को बताने लगता है कि यंग फैमिली के मास्टर जब सनफ्लावर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके ऊपर डिमोन ने कुछ देर के लिए हमला कर दिया था। इसकी वजह से उसके हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और मरने की स्टेज पे वो आ जाते हैं। इस बात को सुनकर एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, सच में? इस पर वो उसको बोलता है कि हाँ सच में। इस पर ये एल्डर बोलता है, अब भगवान भी मेरे साथ दे रहा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि मैं इन लोगों के ऊपर हमला करूं। ये बोलने के बाद एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगले सीन में क्या होता है वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।